दोनों एक साथ दिख रहे। हाय एवरीवन, फिलहाल मैं किचन में हूँ और आपको मैं फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। ये पम्मी की सरगी की तैयारी पम्मी की सरगी की थाली की तैयारी चल रही है। इसमें बहुत बनाने से कुछ ज़्यादा होता नहीं है। इसमें एक बार दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें फेनियाँ बन चुकी है, मीठा रख चुका हूँ, मट्ठी सिर्फ मीठी मट्ठी रखना बाकी है। और एक बार पम्मी से पूछ लूँगा इसमें और कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, तो बाकी वो आके बता देगी। बाकी मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, मैं पहले अलार्म में नहीं उठा हूँ, 2 3 4 अलार्म बजने के बाद उठा हूँ, तो जल्दी जल्दी है थोड़ी सी। तो पहले ये निपटाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद पम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और यहाँ मैं मट्ठी खा रही हूँ मक्खन के साथ, सुबह सुबह की सरगी। देखिए, मैंने हल्का सा केला लिया है, मतलब एक बाइट मट्ठी की ली है। सब कुछ एक एक बाइट लिया है, एप्पल लिया ही नहीं। और पानी ज़रूर मैंने भरपूर 1 गिलास पिया है और एक पेड़ा खाया है। इतने मॉर्निंग में कुछ खा के नहीं होता है ज़्यादा, बट स्वीटू हर बार अर्ली मॉर्निंग उठ के मेरे लिए सरगे तैयार करते हैं। और ये चूड़ी की अनबॉक्सिंग मैंने आपसे पहले ही शेयर की थी। और ये रही मेरी शगुन की थाल, जो स्वीटू मुझे हर साल देते हैं। तो स्वीटू मेरे लिए क्या क्या किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो आप लोग इसमें देख सकते हैं। क्योंकि मेरे इन लॉज नहीं हैं, मतलब भगवान जी के पास जा चुके हैं, नहीं रहे हैं, तो जो कुछ भी करते हैं स्वीटू ही करते हैं मेरे लिए। मतलब जो इन लॉज को करना होता है वो भी वही करते हैं, जो हस्बैंड को करना होता है वो भी वही करते हैं। सारे रिवाज मेरे स्वीटू ही मेरे लिए करते हैं। तो बीच में एक करूँगी ना तो चूड़ियों में गैप ज़्यादा। वो तो समझ चंदा, वो मेरे को जो नहीं समझता उसको मैं क्या बोलूँ। हाँ जी, तब रेडी होना स्टार्ट कर दिया। स्वीटू मेरे बाल स्ट्रेट कर रहे हैं अभी। ये खराब हो गया था तो नया मंदाई मम्मी पेंट वाले में ना चिंदाई नहीं थी तार मम्मी था नहीं चूड़ी था नहीं चूड़ी चूड़ा ना हाँ चूड़ा चूड़ा ही दिख रहा है वो, ये वाली चूड़ियों के बाद। स्माइल भैया जी स्माइल। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि स्वीटू मुझे मिले, और मैं चाहूँगी कि हमेशा ही मुझे मेरा स्वीटू मिले। स्वीटू बहुत ज़्यादा स्वीट है, इसलिए मैं उनको प्यार से स्वीटू बुलाती हूँ। भगवान सबको अच्छा हस्बैंड दे, बट मेरा स्वीटू हमेशा मुझे ही दे। यहाँ पे मैं तैयार होकर रेडी होकर आ गई हूँ, पूजा की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये पूजा का पानी, फ्रेश पानी जब नल आता है ना यहाँ पे, तब स्वीटू ने भर के रखा था, क्योंकि यहाँ पे जल बोर्ड का पानी आता है, तो शाम को भी आता है, तो ताज़ा भर के रख लिया था, तो वो ला कर दे रहे हैं मुझे पूजा का अलग से। वो मैं करवे में डाल रही थी। यहाँ पे पंजाबी कम्युनिटी मेरे आसपास नहीं है तो, बट मेरे आसपास नहीं है तो जैसे औरतें मिलके करती हैं, 7 औरतें बैठ जाएंगी, 14 भी बैठती हैं, डबल भी बैठती हैं, थालियाँ मतलब फेर के पूजा करती है। वो सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है डेली वगैरह में, ये सब बहुत ईजिली हो जाता, बट ये करंडा की दो उधर रख ले, इसमें तेल कम है। छोटको तेल की शीशी ला रहे बेटा। दिया नहीं वो नहीं। जय माता रानी, जो गलती माफ करना है, आशीर्वाद बना के रखना, सब भला करना भैया, सब अच्छा करना। स्वीटू को तरक्की दो, हमेशा अच्छा रखना, हमारा प्यार ऐसे ही बना। बस भैया जोड़े से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, 10 BMW में घूमें और अपने नाती पोतों के बच्चों को सोने की थाली में खाना खिलाते हुए देखना चाहता हूँ। खुद सोने की थाली में खाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। खुद तो खाऊंगा ही, तभी उनको खिलाऊंगा। जय माता रानी।
करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय होने पर उसे अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से उसे प्रकाश दिखाने लगे। बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो, परंतु भाभियां इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई तुमसे धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ धन घर में था उसकी बीमारी में चला गया। जब उन्हें अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर और उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार के सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। जय माता रानी। जरा मैं जला रही थी, माचिस कहाँ में रख के भूल गया। बढ़िया माचिस दे बेटा, माचिस दे दे बेटा पूरी। अरे राइट हैंड से काम करता हूँ, टेंशन मत ले। जलने दे। हाँ जी, तो हमारी करवा चौथ की कथा हो गई है, पूजा हो गई है, आरती हो गई है और अब हम लोग दीपदान कर रहे हैं। आज दीपदान करना बहुत शुभ होता है ना, तो स्वीटी और मैं हर बार 7 दिए ज़रूर दीपदान करते हैं और देर से भी कभी 1 कभी 2 जितनी क्वांटिटी में हो सके कराने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये दिखता भी बहुत खूबसूरत है। वैसे तो ये मतलब इसका लॉजिक पूजा से रिलेटेड है, बट फिर भी जब हम इसको पानी में इस तरीके से रखते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो दीपदान भी हो चुका है। इसके बाद बस गणेश जी को, माता रानी को मत्था टेक लेते हैं और इसके बाद देखते हैं चांद निकला कि नहीं निकला। अखंड सौभाग्यवती हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ चुके हैं पोर्च में। पहले यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे थे कि दिख जाए, बट यहाँ से नहीं दिख रहा क्योंकि चांद दूसरी तरफ से निकलेगा ना। इसके बाद अब चलते हैं छत पे और सोच रहे हैं कि पूजा की थाली वगैरह सब लेकर ही चलते हैं क्योंकि टाइम हो ही रहा है। काफ़ी लोग अपने अपने छतों में दिख रहे हैं और ये मेरी सारी पिक्स हैं। ये सारी पिक्स हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और ये रही मेरे स्वीटू के नाम की मेरी मेहंदी। तो मेरी मेहंदी कैसी लगी वो भी बताइएगा। अब चलिए छत पे चलते हैं क्योंकि व्रत भी तो खोलना है ना। इस टाइम तक सबको भूख लग जाती है, बट करवा चौथ में क्या होता है ना कि जब तक आप पहला घूंट नहीं पीते तब तक तो भूख लगती ही नहीं है, बट फर्स्ट सिप जब जैसे अंदर जाता है तब भूख लगती है।
दोनों एक साथ दिख रहे। हाँ जी, तो इसके बाद थोड़ी सी पिक शिक ली, इसके बाद हम कर रहे हैं पूजा, क्योंकि चांद तो निकल आया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी थाली रखी थी आरती की, करवे की, वो सब लेकर आ रहे हैं। स्वीटू भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि 2 अलग अलग उसमें रखा है ना, एक साथ नहीं आ पा रहा था सब कुछ। अब करेंगे सबसे पहले पूजा, हल्दी कुमकुम फूल अक्षत सब देकर, और उसके बाद फिर चांद को देखकर, स्वीटू को देखकर, फिर चांद को अर्घ्य देने के बाद ही तो व्रत को खोलना शुरू होता है। और एक तरफ से देव भी हमारी पिक्स ले रहा है, और इधर से पीछे से हम लोगों ने बैक कैमरे पे स्वीटू का मोबाइल लगा दिया, वहाँ से भी हमारी वीडियो बन रही है, जिसको मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ। तो इस वीडियो का आइडिया था कि दोनों तरफ से लेंगे, जो अच्छा मतलब कैप्चर हो पाएगा तो आपसे शेयर करने के लिए ईजी रहेगा। बस अब मैंने चांद को देखने के बाद अपने चांद को देख लिया है। इसके बाद इनको टीका लगा के इनकी आरती करूँगी। उसके बाद ये मुझे पानी पिलाएंगे, मीठा खिलाएंगे, और मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ। जब मुझे एक सिप जैसे मुझे पिला देते हैं ना, फिर मैं पीती ही जाती हूँ, मतलब सारा लोटा मैं ख़त्म कर जाती हूँ, इतनी प्यासी हो जाती हूँ। मतलब एक सिप के पहले प्यास नहीं लगती, बट एक सिप अंदर गई फिर कंट्रोल नहीं हो पाता है। आराम से अपना ही पानी है, अपना ही पानी है, ऐसा होगा। पहले एक और खा ले, इसीलिए पीड़ा लाया होगा। यार तो टीचर कुछ नहीं हो रहा बेटा, धो लो एक मिनट, खिलाते हुए फोटो आरती नहीं खींच पाया, खिलाते हुए। पापा मम्मी तो खिला दो। खींच लिया, बहुत सारी खींच लिया। मुँह में दे पूरा दे, एक मैं और खा लेता हूँ। फोटो सेशन। अरे मेरा बच्चा एक बार पीते हैं, बार-बार पीते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अखंड सौभाग्यवती हो, खूब तरक्की करो। पानी 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 पानी। मोटू मेरे को शर्ट चेंज करनी पड़ेगी, प्रेस करनी पड़ेगी, या तो टी शर्ट पहन लूंगा क्या? तो 2 नंबर तो चालू हुआ। छुटकी इधर आ, रुक एक सेकंड। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत 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 ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। जिन लोगों ने व्रत किया है उनको भी, जिनके लिए किया है उनको भी, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी, और जो करने वाले हैं उनको भी। तो ये रहे चंद्रदेव, चंदा मामा के दर्शन हो गए हैं। हम लोग जाएंगे बाहर खाने, जैसा कि
मैंने कहा था कि अब मैं थोड़ा बहुत मेकअप करना शुरू करूँगी, तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की है। कई बार बताया कि मुझे मेकअप के इतने कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई करने की कोशिश की है। पता नहीं कैसा हुआ कैसा ना, स्वीटू को ठीक ठीक लगा, क्या अच्छा लगा। कंजूसी करके थोड़ा थोड़ा लगा ही। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा ऐसा ना दिख जाए कि ब्लरी ब्लरी, मतलब वो होता है ना एकदम टपकता है, वैसा ना हो जाए। तो डर डर के फर्स्ट टाइम मैंने मेकअप किया है, और अब कोशिश करूँगी कि किया करूँ। आपको कैसा लगा? एक नंबर। और ये सारी जो ज्वेलरी है सब स्वीटू ने पसंद की है, और ये रहा मेरा करवा चौथ का ड्रेस। भूख लग रही है। और भूख लग रही है, हमको बाहर जाना है डिनर करने के लिए। स्वीटू कोशिश करते हैं कि करवा चौथ में मुझे मतलब ज़्यादा परेशान ना करे। हमने मटर पनीर लेकर आए थे। हमारा करवा चौथ में मतलब घर पे अगर खाना बनाते हैं दही भल्ले हमारे बनते ही बनते हैं। वैसे मोस्टली नॉर्थ इंडियन जितने होंगे सबके यहाँ बनते ही होंगे, पनीर दही भल्ले ये सब होता ही होता होगा, कुलचे शुलचे। बट क्या हुआ कि फिर स्वीटू को लगा कि मैं लो फील कर रही, तो स्वीटू ने वो भीगी हुई उड़द दाल फ्रिज में रख दी, जिसके हम कल दही भल्ले बनाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, और अब हम डिनर करने जाएंगे। तो एक पिक भी ले लेते हैं। करते जल्दी चलते हैं। ये मेरी दान हजरी खड़ी है, चांदी चौक में मिलती है, चांदी चौक में। हाथ धो दही गुपचुप। हाँ जी, तब हम रेस्टोरेंट आ चुके हैं। दही गुपचुप ऑर्डर किए सबसे पहले, तब तक मेन्यू में देखते हैं क्या क्या है। वैसे तो यहाँ का सब कुछ बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होता है, और ये वेज रेस्टोरेंट। हाँ जी, तो हमने जो ऑर्डर किया था वो दाल तड़का, पनीर पसंदा, रायता, सैलेड तो मिलता ही मिलता है, और तंदूरी बटर वाली, और राइस बाद में लास्ट में मंगाया था। पहले तो रोटियां ही खाई, वैसे भी हम लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं। और हर बार की तरह फर्स्ट बाइट स्वीटू ने अपने हाथ से मुझे खिलाया। वैसे भी कई बार खिला देते, बट व्रत में स्पेशली ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। मेरी लास्ट में हम लोगों ने प्लेन राइस ही मंगाए थे, क्योंकि चावल थोड़े थोड़े ही खाने थे, सबका पेट एकदम फुल हो चुका था। इसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। जब घर जा रहे थे ना, उस टाइम पे मैंने रोड का भी, बाहर का, आउटसाइड का बहुत सारी क्लिप्स ली थी, बट ये ब्लॉग ऑलरेडी इतना ज़्यादा लंबा हो चुका है कि आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए फिर वो सारी क्लिप्स मैं अब नहीं शेयर कर रही हूँ। तो आपको मैं कभी भी दिखा सकती हूँ। अब चलते हैं घर, कल मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ। अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए जय माता दी, रब राखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।